अगर आप देख लीजिए बिहार की स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी अलग से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती अकेले कभी नहीं। अब विकास तो अब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं तो हम सभी को मानना पड़ता है कि विकास हो गया। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, अरे 56 इंच तो वो अब दावा कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो तो दावा करते ही रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वोट में जो अंतर है वो 2.2 का है और 70 लाख वोट का कोई हिसाब नहीं है। चल रही है अभी तो अमेरिका ट्रंप ने कहा कि यहाँ वोटर्स को मोबिलाइजेशन करने के लिए $21 मिलियन दिया गया था। ये पता नहीं है कि वो रुपया आया और गया कहाँ। तो आप जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब उसके बाद की जो राजनीति होती रही है, बीजेपी यहाँ पावर में नहीं आई है, एकदम नहीं आई है। तो आप देख लें कि कैसे और दावे किए हैं। हम यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनसे हम समझेंगे, इनसे जानेंगे कि 20 साल जो नीतीश कुमार का रहा, जिसमें दावा करते हैं कि विकास बुलेट की रफ्तार में जो है तरक्की किया है, बिहार में विकास जो है बुलेट की रफ्तार में हुआ है, क्या वाकई हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो फिर कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा क्यों करना पड़ रहा है? सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर मुनेश्वर यादव है। मैं प्रोफेसर हैं जी। मैं राजनीति में, मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ। पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं सर? जी, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ। तो क्या है बिहार के पॉलिटिक्स, क्या है बिहार के पॉलिटिक्स में? अगर आप देखेंगे कि 90 के बाद जो तब्दीली आई है वह 2 तरह की तब्दीली देखने को मिला है कि समाज में जो आवाज़ नीचे से उठी उसमें अभी की स्थिति में ऐसा लगता है कि मंडल बनाम मंडल की राजनीति है। मंडल बनाम मंडल की राजनीति से मतलब है कि पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है और राष्ट्रीय पार्टियां इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है 90 से लेकर के अभी तक लगातार। और आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों में से एक रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। अब बड़ा भाई छोटा भाई। अब देश की राजनीति दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है कि मंडल बनाम मंडल की राजनीति हो। जैसे आप यूपी में देखेंगे तो कहते थे मंडल बनाम कमंडल। उनका नारा है कि, और इसमें यदि मंडल बनाम मंडल होता है तो कमंडल तो वैसे ही आउट हो जाता है। अगर आप देख लीजिए बिहार की स्थिति ऐसी है कि अगर बीजेपी अलग से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, ये हालत है। कौन हिम्मत नहीं कर पाती? भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती अकेले कभी नहीं। आप बताइए कब लड़ी है अकेले? कभी नहीं लड़ सकती। 2015 में अपने दम पे लड़ी थी। हाँ, लड़ी थी, लेकिन क्या हर्ष हुआ था? आप देखो कि कैसे राजनीति हो रही है। अगर नीतीश बाबू के पास 1/6 हिस्सा, जैसे 243 का उनका 45, तो 6ठा हिस्सा कितना होता है? और 6ठा हिस्सा होते हुए भी उसका समर्थन करना पड़ता है। यह मजबूरी की राजनीति है। और अगर आप कहना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी कभी भी आरएसएस के सदस्य नहीं थे। बताइए कब थे? वो आरएसएस के कभी नहीं थे। उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पार्टी का लीडर भी बनाया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, हाँ, तो आप इस तरह से देखेंगे कि अति पिछड़ों को आगे करना एक तरह से दूसरी तरह की राजनीति का संकेत देता है। मतलब बीजेपी भी मजबूर हो गई है कि उनको भी पिछड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपने कहा कि बिहार का विकास, जो बिहार में हायर एजुकेशन में जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वह 17.1% है। अर्थात 83% लोग हायर एजुकेशन से वंचित हैं, अर्थात ग्रेजुएट नहीं है। 83%, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सर्वे कर लो। नहीं, आंकड़ा ये है सर कि बिहार की सिर्फ और सिर्फ 7% आबादी ही ग्रेजुएट है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल सैंपल का है सर्वे। नहीं, अभी का जो अभी लेटेस्ट है वह 17.1 है। अच्छा, 17.1। 17% जो लोग हैं बिहार की आबादी है वो ग्रेजुएट है और 83% लोग ग्रेजुएट नहीं है। ये हायर एजुकेशन का है। राजस्थान की जनसंख्या वह 7 करोड़ से अधिक है। बिहार की आबादी 14 करोड़ से अधिक है। 7 करोड़ में वहाँ 75 विश्वविद्यालय है और यहाँ मात्र 20 विश्वविद्यालय है। और 4 जिलों को मिलाकर 2 करोड़ की आबादी पर मात्र 1 विश्वविद्यालय है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, 2 करोड़ की आबादी पर 1 विश्वविद्यालय है। आप बताइए कि 20 वर्षों में कहाँ कौन सी फैक्ट्री लगी, कौन सा उद्योग लगा? अगर बेरोजगारी नहीं है तो पलायन तो जारी है। अब पलायन को रोकोगे कैसे? एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। आप बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी है? आप तो पत्रकार हैं, अखबार नवीश हैं, आप बताइए। हमारा लोहाट, रैयाम, सकरी, सबके सब बंद पड़े हैं। पेपर मिल, चमड़ा उद्योग सब बंद पड़ा है। खादी उद्योग। तो आप कैसे कहते हो
पहले हम शिक्षा पे बात करें, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आप राजनीति पढ़ाते हैं। आपने बताया कि 2 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 2 विश्वविद्यालय। 2 करोड़ की आबादी पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं, लेकिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें लगभग 4 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड है। सर ये बताइए कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था प्राचीन काल में, विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और आज ये हालत है कि बिहार के युवाओं को 5 साल में 6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, 3 साल की डिग्री 6 साल में। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखेंगे कि बिहार में मात्र लगभग 60% सीट भरे हुए हैं, 40% सीट खाली है। अभी जो वैकेंसी निकला वो 18 का वैकेंसी है, जिसके आधार पर अभी प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है। 18 की वैकेंसी और 25 7 साल गुजर गए। 7 साल में लोग रिटायर करते गए, और इससे पहले जो 82 की नियुक्ति थी उसका सब का सब रिटायर कर चुका है, कुछ 1-2 बचे हुए हैं। तो जगह 40% सीट भरी हुई नहीं है। और आप देखेंगे आरके कॉलेज में 25,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। उनका एनरोलमेंट, उनका रजिस्टर पर चढ़ाना और फिर उसका रजिस्टर भरना, और जो टर्म एग्ज़ाम है, जो सेमेस्टर सिस्टम है, 6 महीने पर उसका रिजल्ट देना, इसी में आपकी यूनिवर्सिटी की सांस फूलती है। अब वह सांस लेने के लायक नहीं है, उतने स्टाफ नहीं है, नॉन टीचिंग की आपने भर्ती नहीं की, रिक्रूटमेंट नहीं किया, बहाली नहीं की। जनसंख्या 2.4% की रफ्तार से प्रतिवर्ष बढ़ती है और यूनिवर्सिटी उतनी की उतनी है। तो कैसे होगा? इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चों का पलायन हो रहा है। तो विकास तो ठीक है। अब विकास तो अब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं तो हम सभी को मानना पड़ता है कि विकास हो गया। कहेगा, झूठ बोलेगा, उस बात को हम लोग मानने के लिए तैयार थोड़े हैं। तो विकास की अगर होगी तो आंकड़े पे होगी ना, दावे पे होगी ना कि क्या हुआ। बिल्कुल साहब, एक भी नई यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ केंद्र सरकार के द्वारा। हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे विभाग में 370 स्टूडेंट है, जिसमें 16 को स्कॉलरशिप मिलता है, जिसे JRF कहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा मिलता है। बाकी किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। आपने एक पॉइंट उठाया कि 40% शिक्षक की कमी है। बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। तो मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु, बिना गुरु के कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? अरे साहब, दावे तो कुछ भी हो सकते हैं, दावे तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, ये मैंने एक जगह पढ़ाते हुए कहा कि ट्रम्पेरिका चल रहा है, ट्रम्प प्लस अमेरिका। ट्रम्प जीत गया और उसने क्या लगा दिया? टैरिफ। तो मैंने कहा कि ट्रम्पेरिका हो गया, ट्रम्प प्लस अमेरिका हो गया। तो ट्रम्पेरिका जब हुआ तो अभी जो वार चल रहा है पूरी दुनिया में, वह ट्रेड को लेकर चल रहा है, टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा है, टैरिफ को लेकर चल रहा है। तो TQ हो गया, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैरिफ। और आप यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका से जो आप खरीद रहे हो, अमेरिका से आपने खरीदा क्या? आप व्हिस्की खरीदते हो, आप क्या करते हैं? वाइन खरीदते हैं। और अमेरिका से बाइक खरीदते हैं, और खरीदते हैं जो ड्राइवरलेस गाड़ी होगी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदते हैं। इस पर कहा कि टैरिफ कम करो, और टैरिफ कम करो और हम सप्लाई करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं बिहार पे ही रहते हैं, अमेरिका बहुत दूर की बात हो गई। बिहार पर रहते हैं, लेकिन आप अभी तो मोदी सर की बात की, तो F-35 खरीदने की बात हुई, और जब तक ट्रंप ने कहा कि सिग्नेचर नहीं करोगे जाने नहीं दूंगा, और उससे पहले 104 वहाँ प्रवासी भारतीयों को बंधक बना करके भेज दिया था, और पहले कहा कि ये खरीदो तब जाना यहाँ से वापस। वो मिलने गए थे और कहा सिंगल इंजन का है वह एयरक्राफ्ट, आप जानते हैं F-35 सिंगल इंजन का है। कहा कि तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका एड में विश्वास नहीं करता सर। एलन मस्क भी कह चुके हैं तो कबाड़ा है, और उसको खरीद लिया, और ये भारत को पता भी नहीं। क्या बताए? एक ही इंजन है, फेल कर गया तो फेल कर गया। लेकिन वो तो कहते 56 इंच वाले प्रधानमंत्री। अरे 56 इंच तो वो अब दावा कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो तो दावा करते ही रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री हैं। मैं कहता हूं कि इतिहास में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी 2024 में, 24 में 2 महत्वपूर्ण घटना घटी। सदियों का पाप धुल गया और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। एक बात ऐतिहासिक घटना घटी, हालांकि वो उस समय पाक साफ नहीं थे, माता जी का देहांत हो गया था, प्राण प्रतिष्ठा करने चले गए और हिंदू धर्म की अवहेलना हुई।
आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सरकार बहुमत में थी, 10 वर्ष की सरकार, 313 सीट, वो 240 पर आ गया। यह भी ऐतिहासिक घटना थी, बहुमत से अल्पमत में आ गया। और आप जैसे अखबार वाले ने नहीं लिखा कि 73 सीटों का नुकसान हुआ। कितने सीटों का नुकसान हुआ? 73 सीटों का नुकसान हुआ। और यह ऐतिहासिक वर्ष था 2024। और मैं बताऊं, हिंदू में रिपोर्ट आई कि इंडिया गठबंधन को 44.2% वोट आया और एनडीए को 46.4% आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वोट में जो अंतर है वो 2.2 का है और 70 लाख वोट का कोई हिसाब नहीं है। अब ये बताइए कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, अभी तो अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि यहाँ वोटर्स को मोबिलाइजेशन करने के लिए $21 मिलियन दिया गया था। ये पता नहीं है कि वो रुपया आया और गया कहाँ। तो आप भ्रष्टाचार की बात करोगे? जज क्या कर रहे हैं? ये विश्वगरी का लक्षण है क्या? करोड़ों के रुपये एक घर में पकड़े जाते हैं, वो बर्मा के घर में, और वो माननीय है और हम सभी दयनीय हैं। ये माननीय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अब ये स्थिति है तो आप माननीय और दयनीय की बात करते हो। वोट मिल गया इसका मतलब पाक साफ हो गए, ये नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने इलेक्शन कमीशन के साथ जो किया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होना था, उसमें मेंबर होना था इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में, आप 243 पर या जो चुनाव आयोग का 324 में प्रावधान किया गया है, तो यह जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यह पर आप भी मतलब बीजेपी के वो टट्टू, बीजेपी के टट्टू है चुनाव आयोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, आप ये चुनाव आयोग, ये बहुत बहस छुड़ जाएगी, ईवीएम, चुनाव आयोग, तमाम चीजें। बिहार में नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई बिहार इतना तेज रफ्तार से। अच्छा ये आप एक सवाल सर, ये कि मतलब रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, प्लान का मुद्दा, क्या ये सब चुनाव आते आते टिक पाएगा? हिंदू मुसलमान बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, पहली बात है। उसमें तो 90 में ही एल.के. आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब उसके बाद की जो राजनीति होती रही है, बीजेपी यहाँ पावर में नहीं आई है, एकदम नहीं आई है। तो आप देख लें कि कैसे होगा, अब कैसे चीज़ें खुलती हैं। एक महत्वपूर्ण घटना है, इसमें मैं कह देना चाहता हूँ, हालांकि हम सभी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का वोट नहीं घटा है, कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। आरजेडी का वोट नहीं घटा है, मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, आरजेडी का वोट नहीं घटा है और नहीं घटेगा, और कांग्रेस का वोट नहीं घटेगा। चाचा की तबीयत अच्छी नहीं है, ये जनता तक बात चली गई है, ये सभी लोग जानते हैं, गांव में, मोहल्ले में, सभी जगह जानते हैं कि चाचा की सेहत अच्छी नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता कि उनको क्यों, या कोई लीडर नहीं है, या किसी को बनाया नहीं जा सकता, क्या हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए और ये बना रहेगा। मान रहे कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति वो सही नहीं है। नहीं, मानसिक स्थिति मैं नहीं कहता, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन शारीरिक स्थिति सही नहीं। जिस तरीके के उन्होंने हरकत किया, राष्ट्रगान हो रहा था, वो जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह के थोड़ा आ रहे हैं कुछ दिनों से। मोदी जी जो है नवीन पटनायक को लेकर के बहुत बोलते थे कि नवीन पटनायक की स्वास्थ्य खराब है, उनका जांच होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को बोलते अगली बार 2025 में उनके चेहरे पे ही लड़ेंगे चुनाव। हाँ, लाडले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, भागलपुर में कहा था लाडले मुख्यमंत्री है। तो आप देखिए कैसे चीज़ें खुलती हैं। मुझे लगता है कि वोट बैंक में कमी नहीं आई है, जनता तक बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। इस बीच में आपको और कह दूं कि आप एलपीजी की बात करते हो, जो आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं ना, उदारीकरण हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, बिहार पर उसका क्या असर पड़ा? एक भी फैक्ट्री नहीं खुली सर। 90 से उदारीकरण हुआ, बिहार पर उसका असर है ही नहीं, बेअसर है। आप बताइए कि ये असर पड़ा? सर कुछ नहीं हुआ। और आप बिहार का जो एक्सपेंडिचर है, बिहार का जो खर्च है, उसमें 70 रुपये बाहर से लाना पड़ता है, मात्र 30 रुपये ही हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो कैसे हो गया कि बिहार विकसित हो गया? और आप तमिलनाडु की बात करोगे, 76% रेवेन्यू का जनरेशन तमिलनाडु में खुद करता है। अब आप 46% उत्तर प्रदेश करता है, अब बिहार कितना करता है? 30 रुपये, मात्र 30%। तो बिहार विकसित कैसे हो गया? आप बताइए। आप देखो कि वाटर टेबल कहाँ जा रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों का, चापाकल फेल कर गया, और आप कह रहे हो विकास हो गया। आप कह रहे हो कि अब इंदिरा आवास किसको दे रहे हैं? आप 5 किलो अनाज किसको दे रहे हैं?
अब आप बताइए 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, पूरे देश में दिया जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बिहार में, ये वो बिहार में तो और अधिक दिया जा रहा है सर। अच्छा ये बीजेपी के लोग कहते हैं या नीतीश कुमार हो, तमाम लोग कहते हैं पिछली सरकार जो थी वो माफिया की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी, हाँ बाहुबली की सरकार थी, जंगल। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।